दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज से अपडेट आ रहा कि साल 2023 में इन 5 शेयरों में बम्पर कमाई देखने को मिल सकती है। एक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ये दांव लगाया गया और साथ ही ये भी प्रेडिक्शन है कि निफ्टी का लेवल भी 21,200 को टच कर जाएगा। आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से 5 बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन 2023। वैसे दोस्तों अभी साल 2022 तो शेयर बाजार के लिए उठापटक भरा रहा, लेकिन कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना कि नए साल 2023 में निफ्टी बहुत ज्यादा उछाल में देखने को मिलेगा और इसके अलावा कई सारी कंपनीज के स्टॉक्स में भारी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अगर आप भी निवेश करते हैं अपने पैसों को तो आपको अपने निवेश के पैसों का कुछ हिस्सा जरूर मार्केट में निवेश करना चाहिए, जिससे कि आप भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें। यहाँ मैं आपको पोर्टफोलियो के 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स को पिक करके बताने वाला हूँ। उन स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इन स्टॉक्स में रिस्क रेशियो काफी कम है। दरअसल दोस्तों आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि साल 2023 में निफ्टी भी 21,000 का स्तर पार करेगा, यानी कि 21,200 तक जा सकता है। और इसके अलावा अभी हाल ही में तो आपको पता होगा कई सारे अपडेट आए थे कि विदेशों के लोग भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा निवेश कर रहे हैं, यानी कि भारतीय बाजार की विश्वसनीयता दुनिया भर में बढ़ रही है। और इसके अलावा अभी 2022 की ही हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि पहली बार भारतीयों की बचत का आधे से ज्यादा हिस्सा शेयर मार्केट, बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पादों में निवेश किया गया, यानी कि अब धीरे धीरे लोग बाग होशियार हो रहे हैं। और वैसे भी आजकल तो प्लेटफॉर्म भी इतने आसान हो गए कि आसानी से हर कोई आदमी तुरंत शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकता है, राइट। तो ऐसे में आपको भी अपने पैसों का कमाई का कुछ हिस्सा जरूर स्टॉक मार्केट में अच्छे से एनालिसिस करके निवेश करना चाहिए। अच्छा दोस्तों अपन वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में कभी भी निवेश करो ना तो अपने सभी पैसे को एक ही कंपनी में निवेश मत किया करो। आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स जरूर रखें, जैसे एक बैंकिंग सेक्टर का हो गया, एक आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर का हो गया, एक हेल्थ मेडिकल फार्मा सेक्टर का हो गया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हो गए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों के अलग अलग सेक्टर के कंपनीज के स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो की लिस्ट में रखें, ताकि मान लीजिए एक आध सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा मंदी आती है तब भी आपको सिर्फ एक कंपनी का लॉस होगा, सारे कंपनीज का लॉस नहीं होगा। जैसे अभी कोविड के चलते मार्केट में ऑफलाइन में काफी ज्यादा मंदी देखने को मिली थी, लेकिन जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें वो काफी ज्यादा बढ़ी है। आपको पता होगा ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज्यादा बढ़ी, ऑनलाइन पेमेंट डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ा कोविड पेंडेमिक के बाद भी, राइट। तो इसीलिए आपको अलग अलग सेक्टर को चॉइस करना चाहिए। कोविड में हेल्थ फार्मा कितना ज्यादा बढ़ा था, फार्मा दवाइयां बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक्स बहुत आसमान छू गए थे। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूं, देखते हैं आखिर क्या 5 स्टॉक्स को लेकर प्रेडिक्शन सामने आ रही है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर का शेयर है भारत फोर्ज। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, भारत फोर्ज इज वन ऑफ द लीडिंग फोर्जिंग कंपनीज इन इंडिया, यानी ये कंपनी कई सारी चीजों का निर्माण करती है, मेटल विद अल्टरनेटिव थिंकिंग। और भी इस कंपनी के कुछ बायो अबाउट्स आप bharatforge.com पर जाकर देख सकते हैं। बेसिकली हम बात करने वाले इसके स्टॉक एनालिसिस को लेकर, तो अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 883 रुपए पर। और देख सकते हैं आप पिछले एक साल में इसने ग्राहकों को 26% रिटर्न दिया, यानी कि ऑन एवरेज मंथली आपको 2% से ज्यादा रिटर्न इस पर मिल रहा है। तो आप इस कंपनी पर थोड़ी रिसर्च करके पैसों का निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पोर्टफोलियो में दूसरी कंपनी आती है LTI माइंडट्री। ये एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है। इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 4,350 रुपए पर। हालांकि इस कंपनी ने पिछले साल भर में देखा जाए तो ग्राहकों को नुकसान दिया -37% का, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए पिछले 5 साल का डेटा 304% तक रिटर्न मिला ग्राहकों को ऑल ओवर। तो इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की LTI माइंडट्री कंपनी में निवेशकों के लिए सलाह है कि आप 4,350 से 4,450 रुपए के बीच रेंज में खरीदें इस स्टॉक को, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 4,350 ही। तो ये साल 2023 में 5,800 रुपए तक का टारगेट छू सकता है। इस स्टॉक में 31% अपसाइड की संभावना है, ऐसी आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है। अच्छा अगला स्टॉक है दोस्तों MCX। MCX एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी है, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी एक्सचेंज को लेकर बेसिकली ये कंपनी है। और इसके स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा 1,637 रुपए। और इस स्टॉक के लिए सजेशन है कि आप इसे 1,610 से 1,655 के दायरे में खरीद सकते हैं। इसका टारगेट प्राइस है कि साल 2023 में ये 2,150 टच कर सकता है। 30% की अपसाइड उम्मीद है। और इस कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 73% रिटर्न मिला है निवेशकों को। अच्छा हमारी स्टॉक लिस्ट में अगला शेयर आता है दोस्तों स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक का तो आप सभी जानते हैं ये एक बैंक है, SBI भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक में से एक। और इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 604 रुपए। स्टेट बैंक के निवेशकों के लिए सलाह कि 610 से 625 रुपए के बीच रेंज में आपको खरीदना सही रहेगा। अभी इसका 604 चल रहा प्राइस और साल 2023 में 790 रुपए के टारगेट को ये टच कर सकता है। वैसे इसके कुछ पिछले रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 ईयर में ही 29% ग्राहकों को रिटर्न मिला। 5 साल की बात करें तो 88% रिटर्न मिला ग्राहकों को, मतलब निवेशकों को। अच्छा अगला शेयर आता है दोस्तों हिंडएल्को का। बेसिकली हिंडएल्को एक एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका स्टॉक प्राइस अभी 456 पर चल रहा है। और मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना कि आप इसे 455 से 470 रुपए के दायरे में खरीद सकते हैं। और टारगेट है कि साल 2023 में ये 590 को टच कर सकता है। 26% रिटर्न की यहाँ पर संभावना दिख रही है। इसके कुछ हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो 1 ईयर में तो ग्राहकों को कोई खास ज्यादा रिटर्न नहीं मिला साल
सालाना 1.30% रिटर्न तो न के बराबर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को देखिए 5 साल में 70% रिटर्न मिला है। ऑलमोस्ट 5 साल में पैसा उनका डबल से थोड़ा कम हुआ, राइट। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स हमने पिक किए। एक बार फिर से मैं आपको सारे की लिस्ट बता देता हूँ। भारत फॉरेज, LTI माइंड ट्री, MCX, स्टेट बैंक, हिंडएल्को, इन 5 शेयर पर आप भी गेम खेल सकते हैं। वैसे और भी मार्केट में बहुत सारी ढेर सारी हजारों कंपनियां हैं, आप अपने लेवल पर रिसर्च करें और उसमें निवेश करें। बेसिकली ये भी मेरी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो ICICI डायरेक्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है, एक अनुमान है, प्रेडिक्शन है दोस्तों। कोई गारंटी श्योरिटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। अगर आप निवेश करते तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क जोखिम तो लेना ही पड़ता है। बहरहाल आपको अपने लेवल पर भी रिसर्च करनी चाहिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय लेनी चाहिए। उम्मीद है स्टॉक मार्केट न्यूज को लेकर ये छोटा सा न्यूज अपडेट वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे और भी आप किसी कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस कंपनी के कंप्लीट एनालिटिक्स और रिव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से तुरंत अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।